हमारे साथ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी हैं। ये जो यूजीसी को लेकर हंगामा हो रहा है, बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आप लोग का क्या कहना है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो सरकार है, मोदी जी जब पहले आए चुनाव के पहले, तो इन्होंने लोगों को कहा कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। यही अच्छे दिन ला रहे हैं। और पूरे तरफ, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि इन्होंने पहले हिंदू मुसलमान किया, भाई भाई को लड़ाया, हिंदू मुसलमान करके झगड़े कराए आपस में, मस्जिद तोड़वाई। यहाँ यूपी में तमाम मस्जिदें तोड़ी गई, तमाम लोगों को नोटिस चस्पा, केजीएमसी में नोटिस चस्पा किया। मुझे 500-600 साल पुरानी वो वहाँ की मज़ार है, इन्होंने हाटा में तोड़वाया, कुशीनगर में तोड़वाया, इन्होंने देवरिया में तोड़वाया, गोरखपुर में तोड़वाया, बनारस में, बहराइच में तोड़वाया। बनारस में तोड़वाने की बारी है। पहले हिंदू मुसलमान को झगड़े कराए आपस में, कराना चाहे पर हो नहीं पाया, कहीं में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ ही नहीं। लोगों ने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया। संभल में आप देखिए, एक मजिस्ट्रेट ने सही ऑर्डर किया, हमारे न्यायपालिका के व्यक्ति ने, कि उस पर अनुज इनके खिलाफ, चौधरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। उसको आपने हटवा दिया इन लोगों ने। क्या है? इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से ये सरकार केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए अब यूजीसी बिल लेकर आए हो। शंकराचार्य पर लाठी चलवा दिया, चुटिया खिंचवा कर उनको जूते से मरवाया, महादेव का मंदिर तोड़वाया, आपने बनारस में मणिकर्णिका घाट पर माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़वाई और कहते हो कि अब झूठ बोलते हैं। यूजीसी बिल लाकर उसमें भाई भाई को बांट रहे हो। अब कांग्रेस के समय जो नियम कानून था उसको आपने बदला। कांग्रेस के समय में कहीं कोई विवाद नहीं था। हमारी सरकार में यूजीसी के अंदर कोई विवाद नहीं था। ये जानबूझकर कैसे सत्ता में बने रहे और गुजरात के ठेकेदारों को सारा काम दे दिया। गौतम अडानी को सारा प्रॉपर्टी गौतम अडानी खरीद रहे हैं। सीएमएस बना लखनऊ का स्कूल गौतम अडानी ले रहे हैं। जेपी ग्रुप गौतम अडानी ले रहे हैं। क्या है? इससे गुजरात के सारे ठेकेदारों को पैसा कमा रहे हैं और हमको बांट रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान में बांटा, कभी हिंदुओं को अब आपस में डिवाइड करके कैसे सत्ता में बने रहे, इस पे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन जो यूजीसी के नए रेगुलेशंस, नियम हैं, उससे जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ अन्याय होगा। तो आप लोग को क्या लगता है? तो ये सरकार, कह तो रहा हूं कि ये सरकार का काम ही है। ये सरकार लेकर का ही ना, पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान किया, अब ये उस यूजीसी बिल के अंदर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये डिवाइड कर दिया समाज को। कैसे हम सत्ता में बने रहे, आपस में लोग लड़ेंगे तभी तो सत्ता में रहेंगे। काम तो किया नहीं, कोई रोजगार दिया नहीं, नई फैक्ट्री लगी नहीं, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बने। बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक वहां पर औद्योगिक संस्थान नहीं बने। सारा रोजगार कहां गया? महाराष्ट्र से गया, गुजरात गया। एयरबस का कारखाना महाराष्ट्र से गुजरात चला गया, इलेक्ट्रॉनिक चिप का कारखाना गुजरात चला गया, सबमरीन का कारखाना गुजरात चला गया। तो सब गुजरात को भी तो ले आके दे रहे हैं। आप सारे ठेकेदार गुजरात के काम कर रहे हैं, सारे मेडिकल कॉलेज गुजरात के लोग बना रहे हैं। बनारस में रोपवे बना रहे हैं, गुजरात 870 करोड़ में गुजरात का कारखाना बना रहा है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में गुजरात, वहां के अहमदाबाद की कंपनी गुजरात के लोगों ने काम किया। अब ये क्या है? इससे पूरी तरीके से बांट कर, डिवाइड करके केवल सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद के लोगों पर जिस तरह से पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया उसके खिलाफ और ये यूजीसी कानून के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। नहीं, देखिए, वो तंग थे, पहले से सरकार की कार्यप्रणाली से तंग थे कि उनको पूरी तरीके से लग रहा था कि यहाँ मैं अपमानित हो रहा हूँ, गलत काम करा रही है सरकार। तो पहले से मन विचार, 2 दिन का तो निर्णय होगा नहीं कि जो सरकारी क्लास 1 की नौकरी में पीसीएस क्वालिफाई करने के लिए लोग कितना दिन रात मेहनत करते हैं बच्चे। जो व्यक्ति उसमें आ गया, उसमें सेलेक्ट हो गया, नौकरी कर रहा है, सिटी मजिस्ट्रेट क्लास 1 की सर्विस और अकेली पोस्ट होती है जिले की, वो व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है। इससे कहीं पूरी तरीके से वो दुखी होगा, बहुत ही प्रताड़ित होगा। उन्होंने सोचा विचारा होगा और देखा कि स्वामी अवधूतानंद जी का, शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, बच्चों की चुटिया खींचकर मारी जा रही है, उनका गिरुआ वस्त्र फाड़ा जा रहा है। और यूजीसी में जो जिस तरीके से समाज को बांटने का काम ये सरकार कर रही है, पहले हिंदू मुसलमान बांटा, अब हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है, तो निश्चित बात होगी कि नहीं, अब नौकरी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे और इनके गलत काम हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने इस्तीफा दिया। निश्चित तौर से वो स्वागत योग्य है, उनका हम स्वागत करते हैं। जो ओम प्रकाश राजभर है सरकार में मंत्री, उनका कहना है कि उन्होंने पैसा बहुत कमा लिया और अब वो नेतागिरी करना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं।
तो इसका मतलब कि जितने भी सरकारी तंत्र में मंत्री अधिकारी हैं, इसका मतलब सब पैसा कमा रहे हैं इनकी सरकार में। इनका कहने का मतलब जब मंत्री ये बात कह रहा है तो इससे साबित हो रहा है कि पूरा भ्रष्टाचार चरम पे है। आप एक अधिकारी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहे हो सरकार में बैठकर, इसका मतलब कि आपकी सरकार में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है। आप भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हो, आप बढ़ावा दे रहे हो। ये मंत्री के द्वारा ये बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर से ये पूरी प्रदेश के अंदर चीजें चल रही हैं। शासन में बैठा व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो सबसे बड़ा भ्रष्ट तो पहले वो होगा, सबसे भ्रष्टाचार वो होंगे, सबसे ज्यादा पैसा इन लोगों ने कमाया होगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अलंकार अग्निहोत्री ने माता प्रसाद पांडे से बात की है, जो समाजवादी पार्टी के मुझसे बात हुई है, अलंकार अग्निहोत्री ने मुझसे बात की है, अलंकार अग्निहोत्री की मुक्तोषानंद जी से बात हुई है। तो बात करना कोई गुनाह है क्या? मुझसे कल बात हुई है, कल वहां पे हमारे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हमारा पारस शुक्ला, उसने मुझसे बात कराई। कल शंकराचार्य जी से उन्होंने बात किया, मुक्तोषानंद जी से बात किया। जिसके ऊपर अत्याचार अन्याय होगा वो बात करेगा, चाहे वो जिसके जहां जहां संबंध होंगे बात करेगा। और निश्चित तौर से ऐसे अधिकारी जो कम से कम दम रखते हैं, जो नौकरी में रहते हुए जिन्होंने निर्णय लिया है, निश्चित तौर से उनका हम स्वागत करते हैं, उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। तो अगर आपकी पार्टी में आना चाहेंगे तो स्वागत। निश्चित तौर से, क्योंकि जो अत्याचार अन्यायी सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है, जो देश को बांटने वाले लोगों के खिलाफ खड़ा हो रहा है, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को, जो आज इनका मंत्री बोल रहा है भ्रष्टाचार, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो इसका मतलब सरकार में बैठे लोग हैं। सरकार भ्रष्टाचार करा रही है, आप ईमानदारी की बात कर लेते हो, इसका मतलब सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो योगी जी और इनके पूरे सरकार में बैठे लोग, मोदी जी हैं भ्रष्टाचारी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करेगा। तो अजय राय जी का कहना है कि अलंकार अग्निहोत्री ने ये फैसला 1-2 दिन में नहीं लिया होगा, वो कई दिन से परेशान होंगे, उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।